मौसमपुर अतरौलिया विधानसभा अतरौली वो भी अतरौलिया तो बिहार में है। नहीं, अतरौलिया बिहार में विधानसभा है। बिहार में है, गाँव उनका गाँव है भाई। भाई हल्ला मत करो बच्चा तुम लोग। अतरौलिया मनोज तिवारी का गाँव है भाजपा में अतरौलिया। अच्छा इधर में यार आधे लोग तो मास्क नहीं पहने हो आप लोग, आधे लोग मास्क पहने नहीं हो और आधे लोग इतना सट के खड़े हो। हम लोग बाहर से आए, बीमारी नहीं किसी को। अभी चेक किया जाएगा तो पता चलेगा बहुत से लोग वैक्सीन भी नहीं लगवाए होंगे आप लोग। वैक्सीन तो डबल डोज हम भी घूमते हैं। लोधी लोग बता रहे थे इधर सबसे ज्यादा अलीगढ़ में कितना लोग लोधी होगा अंदाजन? 2.5 लाख वोट संख्या है पूरे अलीगढ़ में, पूरे डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में 2.5 लाख संख्या लोध वोटर की है। लोध वोटर की जो जाति है हमारी वो लोध के नाम से जानी जाती है। हाँ पूरी जाति है लोध के नाम से जानी जाती है। वैसे इसको भाषा में लोधी और लोधा बोला जाता है। लोधी या लोधा बोला जाता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड राज्य सरकार में इसे लोध कहा जाता है। लोध राज्य सरकार के रिकॉर्ड में लोधा या लोधी कोई जाति नहीं है, बल्कि जहाँ जाति है पिछड़ी जाति में वहाँ पर लोध है। आप पिछड़ी जातियों में आते हैं? पिछड़ी जाति में आते हैं। लोध है जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय लोध क्षत्रिय है। अच्छा लोध क्षत्रिय। मैं देखिए इसलिए बातचीत कर रहा हूँ कि मुझे ना थोड़ा सा मेरा एक ये भी है जिज्ञासा कि भारत में बहुत सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को ही बहुत सारे लोगों को जातियों के बारे में पता नहीं होता है कि कौन सी जाति क्या है। हाँ तो हम लोग भी घूमे हैं तो कई सारी जातियों से मिले हैं अलग अलग तरह से। तो आप में से कोई अगर हमें बता सके कि लोध जाति जो है उसका इतिहास क्या है, कहानी क्या है उसकी, कहाँ से आए, कब से होता है ना कोई जातियों का, कौन बता सकता है? तो निकासी हमारी मथुरा से है जी। हाँ मथुरा से निकासी है हमारी। मथुरा के रहने वाले हैं आप लोग? अच्छा मथुरा में कब से आए यहाँ पे आप लोग? जब से पूर्वज आए हमारे, मतलब मूलतः ब्रज क्षेत्र के ही हैं? हाँ जी ब्रज क्षेत्र है, हम ब्रजवासी है। ब्रजवासी हैं आप लोग। अच्छा और आप क्या बता रहे थे भैया? हमारे समाज के क्षत्रिय, जो मैंने कहा कि अभी जो लोध है वो क्षत्रिय है। हाँ तो हमारे समाज के लोध क्षत्रिय, लोध कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, बल्कि लोध एक गुण है जिसका ऋग्वेद में भी वर्णन होता है। लोध गुण वाली सेनाओं का सृजन किया जाता है। पूर्वज हमारे सेना में होते थे तो राजा के यहाँ लोध गुण वाली सेनाओं को बनाया जाता था। लोध गुण के हिसाब से वो क्षत्रिय है। और सहस्त्रबाहु हमारे सबसे प्राचीन राजा थे। सहस्त्रबाहु उनके हम वंशज हैं। जो कहाँ के राजा थे वो एकमात्र क्षत्रिय थे जिनका युद्ध परशुराम से हुआ। इतिहास में अच्छा। परशुराम से युद्ध हुआ है। उस युद्ध के बाद परशुराम का जो आक्रोश था, उसके बाद सहस्त्रबाहु युद्ध होता है। युद्ध के बाद हमारे जो लोध, जो सहस्त्रबाहु के जो वंशज थे, वहां से हटके फिर बाराबंकी आए। बाराबंकी आने के बाद वहीं पर लोधेश्वर महादेव हमारे आराध्य देव हैं। अच्छा। जो शिवजी का एक स्वरूप है जिनको लोधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लोधेश्वर महादेव। अच्छा। और बाराबंकी में एक पीठ स्थापित है जहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और सारे देश के न केवल लोधी बल्कि सारे समाज के लोग उनकी पूजा करते हैं। बाराबंकी के बाद हम लोगों का जो कृषि हमारा कार्य है, क्योंकि बाराबंकी में खेती नहीं थी, कम थी, बंजर जमीन थी, तो इसलिए हम मथुरा के पास हमारे पूर्वजों ने अपना स्थान तलाश किया। बाराबंकी से मतलब अवध का क्षेत्र छोड़ के ब्रज में आए। ब्रज में आए, फिर अवध क्षेत्र को छोड़ के फिर ब्रज क्षेत्र में आए। की घटना है बहुत पुरानी, बहुत पुरानी प्राचीन, मतलब ये तो ग्रंथों की है। 400-500 साल पहले। ये तो ग्रंथों की हजारों वर्षों पुराने की, हजारों की बात है, 500 वर्ष की माने परशुराम महाराज के समय का एक कालखंड है। अच्छा उस समय की बात बता रहे हैं? उस समय से पूरा वंश है। वहां के बाद बाराबंकी लोधेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना की और उसके बाद फिर ब्रज क्षेत्र में आए और मथुरा के आसपास हम लोगों ने खेती शुरू की। और मथुरा से जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले गए वैसे वैसे यहाँ पर हम आते गए। इसीलिए हम लोग मथुरा के निकासी माने जाते हैं कि हमारा जो मूल क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र वो मथुरा है। अच्छा। मथुरा से ही हम लोग मथुरिया कहलाते हैं। मथुरिया जो हमारा गोत्र है वो मथुरिया है। अच्छा आप लोग किन किन नामों से बुलाया जाता है आप लोगों को? लोध, लोध को मथुरिया, पथुरिया, वर्मा, भदौरिया, इस तरीके से हमारे भदौरिया भी लोध में आते हैं, वर्मा भी आते हैं, किसान भी आते हैं, मथुरिया भी आते हैं, पथरिया भी आते हैं। ये सारे लोग लोध टाइटल, ये टाइटल लोध, ये सब लोधियों का टाइटल। और भी कोई टाइटल है लोधी? पटेल लिखते हैं, लेकिन पटेल भी लिखते हैं। अच्छा। और ठाकुर भी लिखते हैं। अगर मध्य प्रदेश में है तो हमारे यहाँ ठाकुर लिखा जाता है। क्या होता है अंकल जी? राजस्थान में जाएंगे तो ठाकुर भी लिखते हैं।
अच्छा, राजस्थान में आएंगे बोला ठाकुर लिखेंगे। ठाकुर लिखेंगे। और मध्य प्रदेश चौहान में मध्य के प्रदेश में जाएंगे तो ठाकुर भी लिखेंगे। चौहान के उससे ठीक है, यदि हम गंगा पार जाएंगे तो वहाँ पर किसान लिखेंगे, सब लोधी। टाइटल में किसान लिखते हैं। किसान लिखेंगे, उनका टाइटल किसान होगा। और हमारा पूर्वांचल में जाएंगे तो एज ए कुर्मी वहाँ पर वर्मा लिखते हैं। हमारे यहाँ जो टाइटल है लोधी है, लोधा है और मथुरिया है। राजपूत भी लिखते हैं और राजपूत लिखते हैं, चूंकि हम क्षत्रिय हैं। सबसे जो पुराना हमारा राजपूत लिखते हैं, राजपूत हमारे लोग लिखते हैं। अच्छा, ये सब ऑन रिकॉर्ड। पूर्वांचल में वर्मा तो कई बार सुनार जो होते हैं, सोने का काम करते हैं, जवाहरातों का काम करते हैं, वो भी लगाते हैं। वो वैसे हैं, वो भी लिखते हैं वर्मा। दूसरे कुर्मी भी लिखते हैं वर्मा। जैसे मंत्री थे समाजवादी पार्टी सरकार में थे, कोई वर्मा थे, बेनीराम वर्मा था, क्या उनका नाम था? बेनी प्रसाद बेनी प्रसाद वर्मा, वो भी वर्मा लिखते लोधी थे। और थे। हमारे लोग भी चूंकि धनीराम वर्मा जी थे, ठीक है, ऐसे करके हमारे उपगोत्र हैं, जिसमें मथुरिया, पथुरिया, लोध, पटेल, भदौरिया, वर्मा, किसान, माहौरिया भी होते हैं। माहौरिया, हाँ, बुलंदशहर में माहौरिया, माहौरिया है हमारे, अच्छा। हमारी जाति। इधर मथुरिया और उधर माहौरिया, ये हैं सब लोग। कितनी जनसंख्या होगी प्रदेश में आपकी अंदाजन? किन किन प्रदेशों में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तो बता दिया आपने। यूपी में 4% लोग हैं हमारे। 4% ज्यादा है। 4% नहीं, ज्यादा है, 4% नहीं, 4% से भी ज्यादा है। ज्यादा है। लगभग आपको बता रहे 8% 4% लगभग है हमारी। हम लोगों की जो बृहद क्षेत्र है उसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, उसके बाद फिर हमारा दिल्ली में, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लगभग जो हरियाणा में संख्या है कम है, लेकिन वो दिल्ली सटा हुआ राज्य है, इसलिए दिल्ली से बसे वो लोग हैं, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में लगभग 1 करोड़ की आबादी उत्तराखंड के अंदर है। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड थे। और लगभग 38 या 40 हजार लोग हमारे कश्मीर में हैं। पूरा हमारे एक लोगों की एक बुक चलती है, उसमें सारे रिकॉर्ड हमारे पूरे झारखंड में लोग। क्या नाम है आपका सर? पुष्पेंद्र लोधी, सदस्य जिला पंचायत अतरौली। ये सब मेरे गांव के लोग हैं। मतलब अच्छा, जिला पंचायत चुना हुआ क्षेत्र। गांव कौन सा आपका? नगलिया, बगल का गांव है। दूर है लेकिन 8-10 किलोमीटर दूर गाँव। चुनाव प्रचार में भी चल रहे होंगे इधर उधर। हाँ, नहीं, मेरा तो गाँव की तरह सब लोग घर की तरह है। चुनाव प्रचार में सब लोग कहता है ऐसे। है नहीं, वैसे अब इनसे पूछो मैं किसका नाम बताऊं यार। नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अब हमारी मैंने आपको देख कर ना मुझे बार बार ये लग रहा है कि नेताओं को थोड़ा सा जानना चाहिए। आप इतनी जानकारी रख रहे हैं और जितनी जानकारी आपके पास है, मतलब जिला पंचायत सदस्य हैं, मतलब आगे विधायकी लड़ना चाहेंगे कभी न कभी। इनको तो साहब माननीय संजू सिंह जी, संजू भैया है, और हम सब लोग उनके शांति में काम ठीक कर है, रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए संजू भैया को टिकट दिए, आपको नहीं लड़ेंगे? संजू भैया टिकट नहीं, बल्कि संजू भैया हमारे प्रत्याशी और अभी युवा है, हमसे ज्यादा युवा वो है, तो पहले उनको मौका चलिए, दिया ठीक जाएगा। है। हमको ये बताइए कि इतनी जानकारी आपने कहाँ से बटोरी? क्योंकि हम जिला पंचायत सदस्य अब चुने गए हैं, और इससे पहले जो हमारा काम करते क्या उसके अलावा? मेरा पशु डॉक्टरी का काम है, लेकिन मेरा मूल काम समाज को जगाना है। मैं जब से शुरुआत मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद की, क्योंकि मैं स्वयं एक लोधी राजपूत एकता समाज का। कहाँ से पढ़ाई की आपने? अलीगढ़ डीएस कॉलेज अलीगढ़। डीएस कॉलेज अलीगढ़ किस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है ये? आगरा, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, उससे संबद्ध है। उससे संबंध। तो किस विषय की पढ़ाई की भैया आपकी? मैं साइंस में रहा, उसके बाद फिर MA इंग्लिश। और लोधी समुदाय के बारे में इतना क्या सुनी नहीं है। लोधी समुदाय के बारे में इतनी कहानी आपने सुनी लोगों से, बड़ों से, कि आपने इतना पढ़ा के कुछ निकाला? इसको हमने, चूंकि हमारा, मैं आपको बताता हूँ, शायद मेरे गांव के लोगों को भी शायद इतना आइडिया नहीं है। सन 2006 में हमने पूरी पढ़ाई की। सभी वेल एजुकेटेड लोग थे और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना काम करते हैं। उसके बाद हमने समाज की ढेर सारी जानकारी इकट्ठी की, और इकट्ठी करने के बाद समाज का जागरण शुरू किया। समाज को जगाते हमें एक चुनाव का पड़ाव मिल गया, तो हम चुनाव लड़े और जनता ने जिताया। लेकिन बाकी लोग हमारे में, चूंकि मैं समाज सेवा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे संगठन लोगों को पता है, और हम समाज को जगाने का कोशिश करते हैं कि हम भी लोध क्षत्रिय। हमारा एक कंपटीशन चलता है कि हु इज रियल क्षत्रिय, जो क्षत्रिय कौन इनमें से असली क्षत्रिय है। ये बहस चलती है। हमारा बहस चलती है कि क्षत्रिय संगठन चलते हैं, वो हमको क्षत्रिय संगठन में शामिल नहीं करते। क्षत्रिय आपको क्षत्रिय संगठन में शामिल नहीं करते, जबकि हमारा इतिहास भी कहता है कि हम क्षत्रिय हैं। अच्छा, ऐसे करके हमारा एक कंपटीशन भी है कि उसमें एक यूनिट होनी चाहिए, जो चूंकि हम ठाकुर भी लिखते हैं, हम लोध भी लिखते हैं, तो उसमें हम एक ही संगठन बनाना चाहते हैं। जो क्षत्रिय समाज चलता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे समाज के और भी लोग हैं, जब भाई साहब कह रहे थे कि डॉक्टर गंगा सिंह को फोन करिए। गंगा सिंह हमारे ही संगठन के कार्यकर्ता हैं, जो इस विषय पर गहन अध्ययन करते हैं। अभी हमारे भाई साहब हैं योगेंद्र लोधी जी, जो मध्य प्रदेश में इस समय काम चला रहे हैं, केवल इसी समाज को एक
एनजीओ चलाते हैं और वो समाज को जगाने का काम करते हैं। और जहाँ पे भी लोधी हैं वो पिछड़ी जातियों में गिने जाते हैं। हाँ, सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार सभी लोधी पिछड़ी जाति में आते हैं, न कोई हमारा एससी में है, न कोई हमारा जनरल में है। अच्छा, लोधी समुदाय से निकले बड़े नेता किसी भी पार्टी से हो, सर मास रहे हैं आपको, मास रखिए, क्या कहना चाहिए सर? अच्छा बाबू, तो लोधी समुदाय से निकले बड़े नेता किसी भी पार्टी के हो, सीएम या सांसद या विधायक रहे हो या बड़े बड़े किसी मंत्रालय में, कौन कौन से हैं आपको क्या जानते हैं? देखिए सबसे बड़े मतलब किसी बड़े नेता पे प्राइड करने का होता है ना मुद्दा। मान्यवर कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राजस्थान राज्यपाल, जिनका ये गृह क्षेत्र है। हाँ। इसी स्थान से उनको कई बार विधायक चुना, प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री रहे जी। उसके बाद प्रेमलता जी भी विधायक रही और गवर्नर रहे। उसके बाद मध्य प्रदेश में साध्वी उमा भारती जी, वो भी लोधी हैं। वो भी लोधी है। अच्छा। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज जी, अच्छा। वो भी लोधी है। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, अच्छा, वो भी लोधी है। और सबसे गर्व की बात है कि उन्होंने अभी पिछले सत्र में संसद में कहा था कि मैं आज अपनी जाति के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पटेल लिखते हैं तो लोगों को संशय होता है ये कौन सी वर्ग के। तो उन्होंने कहा है कि मेरा नाम प्रहलाद पटेल है और मैं लोधी जाति में पैदा हुआ हूँ, लोधी मेरा परिवार है। इस तरीके से उन्होंने संसद में रखा था, सब लोगों को पता चला कि ये पटेल जी किस जाति में पैदा हुए। ऐसे और भी हमारे लीडरशिप है। स्वामी ब्रह्मानंद जी हमारे समाज के सबसे बड़े संत पैदा हुए, जिनका बुंदेलखंड में स्वामी ब्रह्मानंद यूनिवर्सिटी है। और दूसरी पार्टियों में बेनी प्रसाद वर्मा का एक नाम बताया आपने। नहीं, वो कुर्मी थे, लेकिन थे तो लोधी जाति। नहीं, कुर्मी वर्मा लिखते थे लेकिन वो कुर्मी थे। इन्होंने बताया, आपने अभी कहा कि नाम कहा था मैंने, लेकिन वो वर्मा लिखते थे एज ए बैकवर्ड। वो भी बैकवर्ड है, हम भी बैकवर्ड है। अच्छा, ठीक है, दोनों अलग। अच्छा, ठीक है, लोधी में नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरी पार्टियों में कोई लोधी, आपने बीजेपी के नेताओं का नाम बताया अधिकतर। मैं दूसरी मतलब मैं जानकारी के लिए चाह रहा हूँ, जानकारी आप बता सकते हैं दूसरी पार्टियों में कौन से लोधी नेता थे बड़े? दूसरी पार्टी ने कभी कोई पार्टी सम्मान हमको दिया ही नहीं। दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा सम्मान दिया हमारे समाज को, दूसरी पार्टी में कभी कोई न तो केंद्र मंत्री रहा है, न कोई राज्य में मंत्री रहे। मानपाल सिंह जी बगल में काफी क्षेत्र है, वहां पर मंत्री चुने गए, लेकिन वो भी केवल नाम के मंत्री थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने समाज को कोई सम्मान नहीं दिया। जो भी हमारा नेता बड़ा है, कांग्रेस में थे तो माननीय स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, जो इंदिरा गांधी जिनको अपना गुरु मानती थी। उनके बाद सीधा भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को सम्मान दिया और सभी लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। सही बात है कि दूसरी पार्टियों में बिल्कुल सम्मान भाजपा ही में मिला है। भाजपा में सम्मान मिला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दूसरी पार्टी में बड़े नेता पैदा नहीं हुए क्या लोधी समाज से? नहीं है, नहीं आया, मौका ही नहीं दिया। तो उन्होंने मौका ही मौका नहीं दिया ना सर, मौका नहीं दिया। भाजपा ने दिया है। हाँ, हमारे भाजपा समाज ने। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, ऐसे लोधी समाज के मतलब जैसे होता है ना, जैसे मैं कई जातियों से मिला, जैसे मैं बनारस में था तो वहाँ पे मैं मिला उनसे मुसहर जातियों से मिला, जो तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप किसकी पूजा करते हैं या आपकी किंवदंतियाँ कौन है। होता है ना कि एक महापुरुष हो, जैसे आपने एक राजा का नाम बताया आपने, आपके यहाँ से महापुरुष या ऐसे लोग कौन से निकले जिनको आप सुनते हैं कहानियों में, आदिवासियों से मिलते हैं, वो बिरसा मुंडा की बात करते हैं कि भाई वो हमारे रोल मॉडल है। हाँ? तो लोधी समाज में कौन से ऐसे बड़े लोग होते हैं? हमको मुसहरों ने बताया कि वो शबरी की पूजा करते हैं, जिन्होंने राम के जूठे बेर खाए थे, राम जी के जूठे बेर खाए थे। तो आप लोग के लिए रोल मॉडल सहस्त्रबाहु जैसे इनका नाम बताया आपने, उनके अलावा कौन से रोल मॉडल हैं लोधी समाज में? हमारे समाज में जो देवता के रूप में पूजा, वो शिव जी के हमारे आराध्य देव हैं, भगवान शिव, और उनका जो स्वरूप है लोधेश्वर महादेव। समाज अगर कहीं अलग से पूछता है तो शंकर जी कोई पूजा होती है, लेकिन वो लोधेश्वर महादेव के नाम से होती है। दूसरा नाम जो महादेव के नाम के बाद आता है तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जो रामगढ़ की रानी थी मध्य प्रदेश से, उनको समाज बहुत अपनी पूजा करता है। तीसरे उनके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी, और वर्तमान राजनीति में और वर्तमान क्रांति जो समाज में आई है वो माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की। क्योंकि वर्तमान में जो इस समय हमारी पीढ़ी दिखाई देती है, जो हम आज यहाँ खड़े होकर कुछ कह पा रहे हैं, उसमें बाबूजी कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। समाज को वास्तव में कोई पहचान मिली है तो बाबूजी कल्याण सिंह के बाद मिली है। बाबूजी कल्याण सिंह से पहले ये सारा इतिहास था, वो इतिहासकारों ने दबा रखा था, इसलिए उसको कोई जानता नहीं था। और क्या इतिहास है, क्या कहानियां हैं लोधी समाज की? मतलब आप तो पढ़ते रहे हैं, वही सारी किताबें पढ़ी हैं आपने। किसी को पढ़ना हो लोधी समाज के बारे में तो कौन सी किताब पढ़ी जाए? देखो, लोधी समाज की
रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, इस तरीके से किताब है, उसको लोग चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें सारी हिस्ट्री मिलेगी। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ लोधी राजपूत, जो हमारे योगेंद्र लोधी हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ लोधी राजपूत, ठीक है, वो भी लिखी है। और किताब है कौन सी? पंडित गंगाधर राव, वो तो लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई थी वो। अच्छा, तो वो लोधी समाज से थी? ना वो नहीं थी। हाँ, ये तो हमारी अवंतीबाई लोधी के नाम से तमाम किताबें लिखी गई हैं। हिस्ट्री ऑफ लोधी राजपूत जो पूरा बेस है, जो भाई योगेंद्र सिंह लोधी के द्वारा रचित है, उसको कोई पढ़ना चाहता है चाहे तो उसे गूगल पर सर्च करके देख लिया जाए। अदरवाइज उसकी हार्ड कॉपी भी प्रिंटेड बुक्स हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं, जैसे समाज के सम्मेलन होते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समाज के कलेक्शन से वो प्रिंट होती है, लेकिन संग्रह कहीं और से होता है, लेकिन समाज को हम डिस्ट्रीब्यूट देते हैं उसे। ये किताबें मतलब शुरुआती जानकारी के लिए कि आपको कितना लोधी समाज के बारे में जानना है, ये पढ़ सकते हैं। ये पढ़ सकते हैं और उसको हम देते हैं समाज को जगाने के लिए। जैसे किसी गांव में 2 प्रतियां रख दी, ठीक है, तो लोग जहाँ जैसे मिलते हैं और पढ़ लेते हैं। तो आपने बताया अवंतीबाई लोधी का नाम और भगवान शिव का नाम। शिव का, ये 2 लोग पूज्य हैं और आराध्य हैं। और समाज से भी स्वामी ब्रह्मानंद जी, और वर्तमान राजनीतिक राजनीति में कल्याण सिंह। बाकी शेष लोग सब इनके पीछे, शेष लोग इनसे आगे कोई नहीं। वर्तमान में जो भी चाहे मंत्री है चाहे कुछ भी है, लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह हमारे समाज को जगाने के लिए सबसे राजनीतिक, अगर कहीं एकता हुई है, समाज में जागृति आई है, तो बाबूजी कल्याण सिंह के माध्यम से आई है। क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद संत थे, इसलिए उनसे ज्यादा समाज जग नहीं पाया था। समाज को बहुत कुछ उन्होंने किया, लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह के बाद समाज में एक जागृति आई और लोग राजनीतिक, ठीक है, बिंदु बिंदु पदों पर। अच्छा, लोध समाज की, लोध समुदाय की क्या कुछ मांगे हैं? जैसे कई जातियों की मांगे होती हैं ना, अलग अलग किस्म की मांगे, कि उनके लिए ये किया जाए, वो किया जाए, या फलाना किया जाए, ढिमाना किया जाए। क्या ऐसी कुछ मांगे हैं जिनको लगता है कि किसी भी सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, या कोई भी सरकार इस पर ध्यान देना चाहती है, या इससे या आने वाले समय में ये बड़ी समस्या पैदा हो सकती है लोधी समाज में, जिसको एड्रेस किया जाना जरूरी है सरकारों द्वारा, किसी द्वारा? जो समाज की मांगे थी, एक मांग हमारी ये थी कि संसद में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, जो भाजपा सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर दी। अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा इस समय संसद में मौजूद है। दूसरी मांग हमारी ये होती थी कि अवंतीबाई लोधी का जो इतिहास है वो किताबों में आना चाहिए, वो किताबों में शामिल कर लिया गया है। तो समाज की कोई अलग से मांग ऐसी नहीं है कि हमको केवल जाति के नाम पर, चूंकि लोधी समाज कभी जातीय काम नहीं करता, लेकिन जो पिछड़े समाज की आवश्यकता है, मूलभूत शिक्षा है, सड़क है, व्यवसाय है, ये सब चीजें हमको भी चाहिए। और जो पिछड़े वर्ग की मांग है उनमें हमारे समाज का सहयोग रहता है। अलग से हमने कोई मांग अपनी क्रिएट नहीं की है जिससे कि क्षेत्र में और देश में जातिवाद स्थापित हो। केवल 2 हमारी मांग थी, वो भाजपा सरकार ने पूरी, मतलब अपने ही आराध्यों को थोड़ा सा आप चाहते थे कि उनको सम्मान मिलना, हमारी बड़ी सम्मान की थी। शेष हम कामगार लोग हैं, अपनी खेती बाड़ी से गुजर बसर करते हैं। मूलतः खेती बाड़ी करते हैं, हमारा जो मूल व्यवसाय वो खेती है। उसके बाद खेती के आधार पर हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं और उच्च पदों पर आज हमारे समाज के लोग अलग अलग काम करते भी होंगे। अब तो हर क्षेत्र में है। कभी आज से 100 साल पहले लोग नहीं होते थे, लेकिन आज हमारे समाज में हर क्षेत्र में लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो IPS IAS हो। हमारे समाज के अमरपाल सिंह लोधी जी वर्तमान में समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और वो दिल्ली में कमिश्नर हैं, और वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल के मंत्री जी के निजी सचिव भी हैं। वो भी समाज का काम पूरा, मतलब ब्यूरोक्रेट्स भी आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं। काफी लोग हैं, जैसे NBS राजपूत जी हैं, IAS हैं, और अमरपाल जी हैं। ऐसे हमारे कई लोग इस समय IAS अभी हाल में 4 से सालों में ही क्रॉस कर करके और आप उच्च पदों पर पहुंच गए। चलिए, तो हम लोग ये अतरौली में थे। अतरौली अलीगढ़ में पड़ता है, और जाहिर सी बात है अतरौली जो कल्याण सिंह जी के मतलब कहा जाता है घर की सीट है। कल्याण सिंह जी थे, फिर उनके घर से कई और लोग हुए। आपको संदीप सिंह जो कल्याण सिंह जी के नाती हैं, वो यहाँ से विधायक हैं, इस बार फिर से लड़ रहे हैं। तो एक जाहिर तौर पे एक झुकाव तो मिलता ही है। बेल्ट होने का मतलब ये भी होता है। बहरहाल इस जाति को समझना, इस जाति को थोड़ा और करीब से देखना हम चाहते थे, इसलिए हमने ये बातचीत शूट की, जिसको आप ललन टॉप यूपी भी देख रहे थे अपनी राय से। और इस पूरी बातचीत पे आप क्या सोचते हैं? क्या कोई अलग फैक्ट आपको लोधी समुदाय के बारे में पता है? क्या आप किसी और जातियों के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको बताएं कि हम कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ जाएं उनसे मिलने, उनको मार्क करने, उनको ट्रेस करने? तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।